स्वास्थ्य सेवा को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स को लेकर हो। भाई 7 निश्चय योजना इनकी चल रही है ना, उसी में अपनी उपलब्धि बता दें। कोई 5 ऐसी उपलब्धि बता दें, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर बता दें, अलग अलग उद्योगों को लेकर बता दें, व्यवसाय को लेकर बता दें। कुछ तो बताएं कि इन्होंने क्या किया। पर अपनी उपलब्धियां बताने के अलावा मुख्यमंत्री जी बार बार गठबंधन बदलते गए, अपनी कुर्सी को कैसे ये बरकरार रखें वो प्रयास में ये ज़रूर लगे रहे। पर इन्होंने कभी ये बताने का प्रयास नहीं किया कि जनता के लिए इन्होंने क्या किया। बहरहाल ये जिम्मेदारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से, मैं पहले भी इस बात का मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जनहित के विषयों को उठाना, जनता की बातों को दम देना, उसको आवाज़ देना एक लक्ष्य है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, जिसको हमारे विपक्षी या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जिसको चिराग मॉडल कहती है, उसी चिराग मॉडल का एक और उदाहरण आज मैं आप लोग के समक्ष लेकर आया। आज जैसा मैंने कहा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर हम लोग रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी करेंगे, जिसकी शुरुआत आज मैं विद्युत विभाग से, इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। कुछ जानकारियाँ जो मेरे संज्ञान में आई हैं वो जानकारियाँ मैं आप सब के से साझा करूँगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग आप लोग कर सकते हैं, अपने स्तर से आप इसकी जांच करवा सकते हैं। जहाँ पे आपको साक्ष्यों की जरूरत होगी तमाम साक्ष्य आप लोग के समक्ष भी मैं रखूँगा। ये एक विषय चल रहा है बिहार में बिजली को लेकर, जहाँ पर बिहार सरकार बीआरसी के माध्यम से लगभग 40% बिजली में बढ़ोतरी करने की कार्यवाही में, संभवतः आप लोग के संज्ञान में ये विषय होगा, विचाराधीन चल रहा है ये विषय न्यायालयों में भी, जहाँ पे बिहार सरकार चाहती है कि बिजली की दरों में जिस दर पे ये बिजली आम जनता को या अलग अलग इंडस्ट्रीज या जहाँ पर भी ये लोग बिजली को बेच रहे हैं, उसमें लगभग 40% की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव के साथ बिहार सरकार इस योजना पर काम कर रही है। अब आप सोचिए, जब ये 40% की जब बढ़ोतरी होगी, राजस्व में कितना लाभ होगा मुझे नहीं पता बिहार सरकार, क्योंकि वो हर राजस्व भ्रष्टाचार की देन बिहार में चढ़ जाता है। राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, बिहार सरकार को उससे कितना लाभ होगा नहीं लाभ होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि इससे एक आम बिहारी जरूर आने वाले दिनों में प्रताड़ित होगा। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग लें, मान लीजिए किसी एक सामान्य परिवार में बिजली की खपत 152 यूनिट होती है प्रति माह, 152 यूनिट अगर कोई एक परिवार अगर यूज करता है प्रति माह, तो उसका बिल आज की तारीख में जो मौजूदा दरें हैं 1071 रुपये उसका बिल आएगा। पर जब ये दर बढ़ जाएगी 40% की, जब इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, तो यही बिल बढ़कर 1654 रुपये हो जाएगा। मैं खैर आपका जवाब दूंगा, पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि अब अगर मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन आंसर्स में उलझा, तो जो मेरा मकसद है आज का कि ये विषय हाईलाइट होना चाहिए। जी। कल को मुझे हेडलाइन चिराग जी एक बात बट मैं इसका मैं जवाब दे देता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, जब गठबंधन डील के आधार पर होते हैं परिणाम यही होता है। गठबंधन डील के आधार पर नहीं, सिद्धांतों के आधार पर होने चाहिए। बिहार बिहारियों की सोच को मद्देनजर रखते हुए होने चाहिए, ना कि राजनीतिक दल और उनके नेता। जो मेरी समझ में आई है इतने समय में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास आज की तारीख में बिहार की समस्याओं के समाधान के लिए कोई विजन है ही नहीं। और मैं बहुत कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड इस बात को मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है आज की तारीख में बिहार के विकास को लेकर या बिहार की समस्याओं के समाधान को लेकर। मैं खुले मन से मैं चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं, वो खुद पढ़े लिखे दावा करते, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, खुले मंच पर आ जाए, ओपन डिबेट कर ले मेरे साथ। हर विषय पर मैं मुख्यमंत्री जी के साथ खुला संवाद करने को मैं तैयार हूं। हर विषय पर, बिहार की हर समस्या के साथ मैं उनके साथ संवाद करने को तैयार हूं। समस्या यह है कि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि समाधान क्या है। जब कोई एक व्यक्ति किसी तरीके से उनके जनता दरबार में फॉर एग्जाम्पल बिजली की समस्या को लेकर पहुंच जाए, तो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संरक्षण में भ्रष्टाचार का इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस बन चुका है आज की तारीख में कि उस नेक्सस को कैसे तोड़ें ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी नहीं पता।
उनको भी संभवतः ये नहीं पता कि भैया हम लोग इतनी महंगी दरों पर हम लोग बिजली खरीद क्यों रहे हैं। 40% अगर बिजली में बढ़ोतरी अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है? क्या उन्होंने कभी कंपैरेटिव स्टडीज करने की कोशिश की दूसरे राज्यों के साथ? मुख्यमंत्री जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के लालच में दूसरे राज्यों में जाकर भ्रमण कर रहे हैं, दूसरे नेताओं के साथ हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई मुझे प्रधानमंत्री चुन लो। क्या कभी दूसरे राज्यों में वो गए कंपैरेटिव स्टडी के लिए? क्या उन्होंने दूसरे राज्यों में जाकर मॉडल को पढ़ने की कोशिश की कि भैया इस राज्य में ये चीज इतनी अच्छी कैसे हो रही है, या यहाँ पे ये मॉडल इतना अच्छा क्यों चल रहा है, क्या है जो कि हम इस राज्य से सीखकर अपने राज्य में हम लोग? तो मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है भैया, ही इज गॉट नो विजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गॉट जीरो विजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर स्टेट।